आदिवासियों का विनाश होगा। उनका ना जमीन बचा पा रहे हैं वो, ना खनिज बचा पा रहे हैं, ना उनका अस्तित्व बचा रहे हैं। इसलिए इनको दोबारा मौका देना यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। 1994 को फिर से दोहराना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पाए जाते हैं, हम किस स्थिति में हैं 30 साल के बाद। क्या हम जो संवैधानिक अधिकार, हमारी जल जंगल की अधिकार हमें लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ। गैंगरेप हो गया, या कोई अपने पति से प्रताड़ित हो रही है, या कोई अपने खानदान से जमीन के मसले कर प्रताड़ित हो रही है, पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था है वो एकदम लचर है। अपराधी यहाँ पर ऐसे बेखौफ घूमते हैं कि पैसे के बल पे लोग डरा धमका कर केस को वापस भी करा लेते हैं, मगर पुलिस प्रशासन चुप रहती है कि केस वापस क्यों हुआ, इस पर कभी कोई छानबीन नहीं किया जाता। कि हेमंत सोरेन की सरकार में आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी में जो सदस्य और पदाधिकारी बने हैं सत्ता पक्ष के या जेएमएम के, कांग्रेस के या बीजेपी के, राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में गलत काम हो रहा है, चाहे जमीन लुटाने की बात हो या महिला के साथ अत्याचार का मामला हो। कि हम 15 करोड़ से ऊपर हैं, हमारी अलग परंपराएं हैं, अलग हमारा देवता है। जिस तरह प्रकार से जैनियों को आपने 5 लाख का जो है धर्म कोड दे दिया, लेकिन आदिवासियों पर आपको चिंतन नहीं कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा रांची के करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वह इंडिजिनियस पीपल डे जिसको लेकर के एक मिथ्या बनाया गया है कि केवल और केवल यह जो दिवस है वह आदिवासियों के लिए है, लेकिन इस भूमि पर रहने वाला वह समुदाय, खास करके ओबीसी, एसटी, एससी जो अपने आप को आदिवासी बताता है, उन समुदाय के लिए इस दिवस की शुरुआत 1982 में पहल की गई, जिसकी शुरुआत जो है 1994 में किया गया। लेकिन उसके बाद इसको लेकर के एक कहीं ना कहीं मिथ्या बनाया गया, केवल ये आदिवासियों का जो है यह दिवस है, उनके हक अधिकार की बात करने का यह दिवस है। और तब से लेकर के अब तक केवल आप देखिएगा कि सड़कों पर आदिवासी समुदाय ही जो है वह दिखाई देता है। और हमारा यह इतिहास रहा है कि जब जब ये एसटी, एससी, ओबीसी एक होने की कोशिश की है, तब तक एक बड़ी ताकत जो है कहीं ना कहीं इनको तोड़ने का भी कोशिश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के तमाम मुद्दों पर बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा है और महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंद्रसी मुंडा है। सर, हमको ये बताइए कि जो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे मनाने की शुरुआत 1994 से की गई, क्या केवल ये आदिवासियों के लिए ही था या फिर एसटी, एससी, ओबीसी तमाम वर्ग जो है इसमें थे? ये जो सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं, और जनसभा के जितने व्यूअर्स हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आपका सवाल है कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ आदिवासियों के लिए है? नहीं, विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी के लिए तो एक जन घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया है वो तो है ही, लेकिन जो झारखंड में जो भी रहते हैं, चाहे देश में जो भी शोषित पीड़ित जनता रहते हैं, उसके लिए भी है। लेकिन आदिवासियों के लिए इसलिए कि 1995 में जो बैठकें हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो 144 देश शामिल हुए थे, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे न्यूजीलैंड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश जो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन देखा कि सहमति बन गई है तो सब समर्थन नैतिकता के आधार पर किया। आज हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने पर जो जितने अधिकार दिए गए हैं, आत्मनिर्भर का अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार, स्वशासन के अधिकार, प्रेस मीडिया को डेवलप प्रस्तुत करने का अधिकार, आदिवासियों के लिए विशेष पैकेज का अधिकार, हमारे नरसंहार न हो ऐसे मतलब अधिकार, और आदिवासी सैनिक का दमन, पुलिस दमन न हो, गोलियां न चले, इसके लिए भी अधिकार दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, आज देख रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप 7 करोड़ का बजट पास किए, आप 7 करोड़ का क्यों, आपको तो 7,000 करोड़ का पैकेज इस पर पैदा करना चाहिए था, इसका घोषणा करना चाहिए था। और झारखंड की जनता को संस्कृति सभ्यता डेवलप करने के लिए, आदिवासी नहीं मूलवासियों के लिए आपको एक काम करना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो इवेंट किया जा रहा है वो बाहर की कंपनी को आप दे रहे हैं, बाहर के, और यहाँ के कलाकारों को 10,000 रुपया, अरबों रुपया उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर लूट है ट्राइबल सप्लान का। मैं तो इसके लिए आरटीआई डालूंगा कि कितना खर्च किए हो आदिवासियों के बीच में, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का काम है या ऐसे आदिवासियों का भी जो शोषण दमन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको भी अंकुश लगाना है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हेमंत सोरेन पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं और वोट पोलराइजेशन करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का आह्वान कर रहे हैं और यहाँ की धन को लूटने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं यदि उन्हें सही में सुबुद्धि होता
आदिवासी हितों की बात करते तो आज घोषणा करते कि आदिवासी मूलवासियों को हम स्थानीय नियोजन नीति का घोषणा करता हूँ, मैं ऑडियंस लाऊंगा और नौकरी देने का प्लान करता हूँ। तब सब प्लान का पैसा लेफ्ट कर जाती है, उसके लिए लाखों करोड़ों पैसा यहाँ पर हम काम करने का काम करेंगे। ज़मीन लूट हम बंद करेंगे और जो कोर्ट में आपने बढ़ाया है, कोर्ट आदिवासियों के लिए केस लड़ने का आपने फीस बढ़ाया, उसको घटाने का आप काम करते, लेकिन एक भी काम आपने घोषणा नहीं किया। बिल्कुल ही आदिवासी दिवस को एक आयवास करने का काम किया है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी आने वाला समय में चुनाव आ रहा है, ऐसे लोगों का भी जो है विरोध करेगी और यदि सत्ता में आती है तो पूर्ण रूप से आदिवासी मूलवासी की सरकार होगी और जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दे को आगे बढ़ाने का करते हुए इसको कानून सम्मत लागू करने का काम करेगी। हमारे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष भी, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर उनसे जुड़ेंगे हम लोग। महिला है और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है लेकर के आए हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल हेमंत सोरेन जी का पूरा होने वाला है, इस सरकार का पूरा होने वाला है और चुनाव से 2 महीने पहले इस योजना को जिस तरह से हेमंत सोरेन जी महिलाओं के लिए लेकर के आए हैं और पूरे राज्य में जिस तरह से वो डंका पीट रहे हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को एवं विश्व के सभी आदिवासियों को मैं शुभकामना और बधाई देती हूँ कि आदिवासी ही इस देश के मूल मालिक हैं, मूलवासी हैं। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले दिनों देख रही है कि आदिवासी उनसे दूर हटते जा रहे हैं और उन्हीं का सबसे बड़ा नतीजा है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर आई है। आदिवासी उनसे दूर होते जा रहे, तो आदिवासियों को छलने के लिए और आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के मूलवासी भी उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उनके तरफ आकर्षित हो। तो इसीलिए अपने को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए छलावा के रूप में ये मैया योजना को लाए हैं। अगर मैया योजना उनके दिमाग में थी तो आप 5 साल तक क्यों नहीं इसको लेके आए? 5 साल तक यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को क्यों नहीं आप मैया योजना के तहत आप 1000 रुपया दिए? दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि 1000 रुपये से क्या होगा? आप जो शिक्षित है, जो बेरोजगार है, उन्हें आप नौकरी दीजिए। जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं उनको आप रोजगार दीजिए, क्योंकि देखिए आज भी हमारी आदिवासी महिलाएं जो हैं रोड पर हड़िया बेच रही हैं, दातून और पत्ते बेच रही हैं, जंगलों से लेकर आती है बहुत दूर से और यहाँ पर मेन रोड में आप देखिएगा ऐसे कई जगह मिल जाएंगे आपको कि वो दातून और पत्ते बेचती हैं, लकड़ियाँ बेचती हैं। तो ये कब होगा? इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि 1000 रुपये का छलावा में मत आइए, क्योंकि ये पार्टी दोबारा सरकार में आई तो फिर यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का विनाश होगा। उनका ना ज़मीन बचा पा रहे हैं, वो ना खनिज बचा पा रहे हैं, ना उनका अस्तित्व बचा रहे हैं। इसलिए इनको दोबारा मौका देना यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। कुंद्रसी जी, हम महिलाओं के विषय पर बातचीत करेंगे, सवाल ले लेते हैं। सर, 1994 में जब इस परंपरा की शुरुआत की गई तो एक बात कहा गया कि पूरे विश्व के आदिवासी एक होंगे। मुख्य समाज के मुख्यधारा से कटे हुए जो आदिवासी समुदाय है उनको मुख्यधारा से जोड़ना है, इनके जल, जंगल, ज़मीन, इनके हक अधिकारों की बात करनी है। 30 वर्ष का सफ़र बीत चुका है। इन तमाम मुद्दों पर अब तक चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कितना काम कर पाई? देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 1994 में जो बैठक हुई थी और उसके जो जन घोषणा पत्र में, जो चार्टर में जो अनुच्छेद लागू किए गए थे, पता ही 30 वर्ष हो गए, लेकिन हम समझते हैं कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कभी भी इस पर कोई चिंतन नहीं किया। इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि आदिवासी वॉइस, आदिवासी प्रवक्ता, आदिवासी स्थिति पर देश या राष्ट्र लेवल पर इस पर कभी पहल नहीं हुआ। लेकिन 1994 में घोषणा होने के बाद अभी भी पूरे देश में इस पर चर्चाएँ नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पर राजनीति करती है, मूलवासी पर राजनीति करती है, सिर्फ दिखाना चाहती है चटनी जो चॉकलेट चढ़ाओ और ख़त्म करो। तो कहने का मतलब है इस पर एक व्यापक तौर पर एक बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। 1994 को फिर से दोहराना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पाए जाते हैं, हम किस स्थिति में हैं 30 साल के बाद। क्या हम जो संवैधानिक अधिकार, हमारी जल जंगल की अधिकार हमें लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इस पर हम तो चाहते हैं कि यहाँ सरकार को करनी चाहिए, लेकिन हमें इन पर विश्वास नहीं है। अब भारत आदिवासी पार्टी देश के पटल पर या राज्य के पटल पर कहीं भी यदि सत्ता पर आती है
तो इसकी पहल करेगी और छूट गए थे 30 साल पहले जो अभी तक चिंतन नहीं हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। उस पर चिंतन और बहस के साथ पूरे देश के आदिवासी मूलवासियों के लिए काम आपने करेगी। सरना धर्म कोड और स्थानीय नीति की बात की, इस पर मैं आपसे सवाल लूँगा। मैडम, आपने महिला की बात किया था। 24 वर्ष के झारखंड में महिलाएं अपने आप को अब तक जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं, और आपने कहा कि 5 वर्ष सरकार के होने वाले हैं हेमंत सोरेन के, और अब तक जो है महिला आयोग नहीं बन पाया है। और लगातार जिस तरह से झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, खुलेआम अपराधी जितना उनका मनोबल बढ़ गया है, बलात्कार कर दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है। आखिर क्या कारण लग रहा है? सरकार की क्या मंशा नहीं महिलाओं के प्रति, या फिर सरकार केवल महिलाओं के नाम पर जो है वो राजनीति करना चाहती है? बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है और महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि महिला आयोग खाली, यहाँ का बाल संरक्षण आयोग भी उस तरह से वर्क नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो महिला थाना है वो भी वर्क नहीं कर रही, वहाँ सिर्फ काउंसलिंग करके छोड़ दिया जाता है। अगर कोई महिला के साथ गैंगरेप हो गया, या कोई अपने पति से प्रताड़ित हो रही है, या कोई अपने खानदान से ज़मीन के मसले कर प्रताड़ित हो रही है, तो वैसे समय में अगर वो महिला थाना में जाती है तो उनको वहाँ न्याय देना चाहिए। उनके साथ जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत है, रोजगार के लिए लोग ललायित है, और यही कारण है कि मैया योजना में धड़ल्ले से लोग वहाँ फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। 1000 रुपया भी अगर मिल रहा है तो बहुत है, इसीलिए लोग ललायित है, क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास। अगर आप 1000 देने के बजाय आप 15 से 20 हज़ार का आप नौकरी दीजिए। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था है वो एकदम लचर है, जिसके कारण किसी को भी, अपराधियों को डर नहीं है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ क्या करेगी, उनको पकड़ेगी। एक आप इटकी का एक मामला ले लीजिए, गैंगरेप होता है, एफआईआर के लिए उसके परिवार वाले जाते हैं, 4 दिन तक दौड़ाया जाता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता है। तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं जो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं या मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। और कहना चाहूँगी कि अपराधी यहाँ पर ऐसे बेखौफ घूमते हैं कि पैसे के बल पे लोग डरा धमका कर केस को वापस भी करा लेते हैं, मगर पुलिस प्रशासन चुप रहती है कि केस वापस क्यों हुआ, इस पर कभी कोई छानबीन नहीं किया जाता है, कोई छानबीन नहीं किया जाता है। और इसका हमें बहुत दुख है। किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, डरा धमका के उसके परिवार वालों को और जो पीड़ित है उसको केस वापस के लिए दबाया जाता है। प्रशासन चुप, सरकार चुप। और सरकार को भी मैं कहना चाहूँगी, हेमंत सोरेन की सरकार में आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी में जो सदस्य और पदाधिकारी बने हैं सत्ता पक्ष के या जेएमएम के, कांग्रेस के या बीजेपी के, राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में गलत काम हो रहा है, चाहे जमीन लुटाने की बात हो या महिला के साथ अत्याचार का मामला हो। तो देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। आपने कहा था कि सरना धर्म कोड और झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात, तो जब आप लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं तब तक केंद्र में जो है वह यूसीसी लेकर के आ जाते हैं, सीएए लेकर के आ जाते हैं। आखिर क्या केंद्र सरकार की मानसिकता नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि भारत से आदिवासियों को हमेशा के लिए, सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, राज्य सरकार ने इसको पास करके भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र ये करें। इसलिए हमें लगता है कि आदिवासियों को धर्म कोड अलग से देना नहीं चाहती है, क्योंकि बार बार जब हम लोगों ने इस बात को रखा है और भाजपा की केंद्रीय कमेटी के लोग भी समझते हैं कि इनको कोड दिया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि वो एक हमें ठगने का काम करती है। जब भी हम धर्म कोड की बात करेंगे, आदिवासी हित की बात करेंगे, या तो यूसीसी लाया जाएगा, एनआरसी लाया जाएगा, या तो अन्य मुद्दे लाया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए न कांग्रेस सोच रही है, न भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा सोच रही है। इसलिए हम एक अलग रास्ता तय किए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पूरे देश के आदिवासियों को जो है गोलबंद कर रहे हैं। साथ में मूलवासियों से भी बात हो रही है, दलित पीछे से भी बात हो रही है। वो भी चाह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे के साथ गठबंधन करके साथ चलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्य धारा की पार्टियां हमेशा हमारे जन मुद्दे को लेकर के, जैसे आपने धर्म कोड का बात किया, कौन नहीं जानता है कि हम 15 करोड़ से ऊपर हैं, हमारी अलग परंपराएं हैं, अलग हमारा देवता है। और जिस तरह प्रकार से जैनियों को आपने 5 लाख का जो है
धर्म कोड दे दिया, लेकिन आदिवासियों पर आपको चिंतन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासियों पे सिर्फ राजनीति करना है, उसको जो है लड़ा करके, झगड़ा करके जो अपनी वोट लेने का काम करते हैं। जो काम बीजेपी करती है वो कांग्रेस करती है, और कांग्रेस तो बहुत मीठा छुरी है। आप देखते होंगे कि यहाँ पर पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कौन कौन चेयरमैन बनाया गया। अब मार्केटिंग बोर्ड का देख लीजिए कौन है, युवा बोर्ड का देख लीजिए, यहाँ पर गैप विकास का देख लीजिए। अन्य लोगों को जो है मतलब बाहर के लोग ही जो है गैर आदिवासियों को ज़्यादा बनाया गया है। इसलिए धर्म कोड के संदर्भ में जो केंद्र की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई भी हो, इस पर चिंतन कभी नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी के तौर पर एक राष्ट्र में एक व्यापक रूप से हम लोग आगे बढ़ करके अपने अधिकार को लाएंगे। हमें लगता है इनके अधिकार नहीं है बीजेपी कांग्रेस को जो है आदिवासी की बात करने के लिए, और कभी भी आदिवासियों को बिना संघर्ष के नहीं मिला है। इसलिए हम लोग संघर्ष का रास्ता तय किया है, और आने वाला समय देखिएगा कि भारत आदिवासी पार्टी बहुत मजबूती के साथ झारखंड और पूरे देश में बढ़ने का काम करेगी। 24 वर्ष के झारखंड में आज भी झारखंडियत बहुत बड़ा सवाल है, नियोजन नीति बहुत बड़ा सवाल है, और आदिवासियों के सामने उनका सरना धर्म कोड आज तक पेशा कानून जो है सख्ती से लागू नहीं हुआ है। अगर भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आई है तो भारत आदिवासी पार्टी के पास ऐसा क्या पॉलिसी है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के धरातल पर जाएगी, लोगों के पास जाएगी और इस लड़ाई को लड़ेगी। आने वाला चुनाव में हम लोग का सिर्फ आदिवासी एजेंडे रहेंगे, मूलवासी एजेंडे रहेंगे। क्योंकि देखिए पेशा कानून की जहाँ तक बात है, यहाँ की हेमंत सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि उसको हाई कोर्ट ने भी उसको आदेश दिया है। अभी तक उसके लिए बैठक नहीं कर रहा है, और स्थानीय नियोजन नीति में भी इनका ढूलमूल रवैया है। ट्राइबल सप्लान का पैसा लेस हो रहा है, शेड्यूल कर्मा का कैसे छुन रखा जाए, इसका ट्राइबल जो है यूनिवर्सिटी का मसला, तो सभी मसले में फिसडी साबित हो रहा है। और ये सिर्फ आदिवासी कह करके वाहवाही लूटता है और आदिवासी कह कर वोट मांगा जाता है। इसलिए जो पॉलिसियाँ जो छूटे हुए पॉलिसी हैं, हम समझते हैं सभी पॉलिसी छूटे हुए हैं। सभी जो आदिवासी जन मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है सिंह बोंगाओ धर्मेश से, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं। हम लगता है कि हम जो पॉलिसी आदिवासियों का है उसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और काम करेंगे। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा कारण देखिएगा हारने का कारण होगा भारत आदिवासी पार्टी, समझे कि नहीं। जितने भी लोग हैं किसी को हराएंगे भी और जीत के भी आएंगे, क्योंकि देखिए कभी चिंतन हम लोगों के बीच नहीं किया है। इसलिए अभी हम लोग 81 सीटों पर जो है संघर्ष चल रहा है, और केंद्रीय कमेटी के आदेश पर हम लोग इस पर सम्मानजनक रूप से सीट पर लड़ेंगे।